में आप जानेंगे सीबीसी को पढ़ना, ब्लड रिपोर्ट को कैसे पढ़ सकते हैं आप। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि इस वीडियो को जानने के बाद आप ये जरूर समझ सकते हैं कि भाई आपके ब्लड में क्या कमी है, आपको क्या बीमारी हो सकती है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कई लोग पूछते हैं एक दूसरे से कि भाई इसमें देखना है क्या समझ में आ रहा है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हालांकि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं और बहुत ज्यादा डीपली भी होते हैं, तो मैं सारे तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन कुछ जो कि काम के हैं वो जरूर आपको समझा सकता हूँ। तो एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, एक सीबीसी रिपोर्ट है, तो इसमें आपको 5 चीजें तो देखने ही देखने हैं। तो सीबीसी मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट में सिर्फ 5 चीज मेन होती हैं, इसके अलावा आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। तो भाई पहले होता है टीएलसी, मतलब कि टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट को आप डब्ल्यूबीसी बोल सकते हैं। ये डब्ल्यूबीसी एक हमारे शरीर के अंदर की जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको डिसाइड करती है। मतलब कि आप ये मान सकते हैं कि आपकी डब्ल्यूबीसी आपके रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो भाई जब कोई व्यक्ति सीबीसी कराएगा तो उसका नॉर्मल रेंज होगा दोस्तों 4,000 से 10,000 के बीच। मतलब कि 4,000 से 10,000 के बीच तो रहना ही चाहिए एक इंसान का टीएलसी काउंट। तो भाई यहाँ पे डब्ल्यूबीसी अगर 4,000 से ज्यादा आ रहा है तो ठीक है, लेकिन 10,000 से ज्यादा आ रहा है तो ये समझ लो कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन क्यों है? क्योंकि भाई जब इन्फेक्शन बॉडी में आता है तो डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है। कोई पैथोजन होगा आपकी बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया, वायरस, तो उससे लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी ज्यादा बनेंगी, तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी बढ़ेंगी। तो डब्ल्यूबीसी जब बढ़ जाती है 10,000 से ज्यादा होंगे तो आप समझ सकते हैं कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी के अंदर। उसके बाद आपको देखना है दोस्तों डीएलसी। तो डीएलसी में 5 चीजें होती हैं बेसिकली, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये सब होते हैं। तो भाई यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स अगर आपका बढ़ रहा है, न्यूट्रोफिल्स होता है 40 से लेकर 60 के बीच में होना चाहिए, अगर ये बढ़ रहा है तो आपको ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि भाई जो इन्फेक्शन है ना 4-5 दिन के अंदर हुआ है। मतलब कि जब कोई इन्फेक्शन 4-5 दिन का रहता है तब न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं, और अगर 4-5 दिन से ज्यादा का इन्फेक्शन है तब क्या बढ़ेगा, लिम्फोसाइट्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे लिम्फोसाइट आपको देखना 20 से 40 के बीच होना चाहिए। तो भाई लिम्फोसाइट आपने देख लिया 20 से 40 के बीच है तो ठीक है, अगर 40 से ज्यादा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इन्फेक्शन तो 1 हफ्ते से पुराना हो सकता है। अब आता है दोस्तों इयोसिनोफिल। तो इयोसिनोफिल मतलब कि होता है कि ये 0 से 6 के बीच होती हैं। तो अगर ये किसी की बॉडी में बढ़ रहा है तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति को एलर्जी है। एलर्जी हो सकती है धूल से, मिट्टी से, कीड़े मकोड़ों से, खाने की चीजों से। तो भाई अगर किसी को खांसी हो रही बार बार, या किसी को सर्दी हो रही है, या खुजली चल रही बॉडी में, तो इयोसिनोफिल भी बढ़ जाता है। तो क्योंकि ये एलर्जी को डिनोट करता है। और उसके साथ ही दोस्तों ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन को भी बताता है कि भाई अगर बढ़ गया तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी के अंदर, चाहे वो किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा भी बेसोफिल्स वगैरह भी होते हैं, बट वो इतना रेयर रहते हैं कि वो बढ़ते नहीं है ज्यादा खास केसेस में। बट आपको ध्यान देना है अब तीसरे पैरामीटर पर, जिसे बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हीमोग्लोबिन पे एक सेपरेट वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे हीमोग्लोबिन महिला और पुरुष में अलग अलग होता है। महिलाओं का कम इसलिए होता है क्योंकि उनको हर महीने पीरियड्स आते हैं, जाहिर सी बात है उनका हीमोग्लोबिन कम ही रहता है। तो महिलाओं का होता है दोस्तों 12 से 14 के बीच होना चाहिए, और मेल्स का, आदमी का होना चाहिए 13 से 16 के बीच। तो भाई अब हीमोग्लोबिन अगर कम है किसी को तो आप ये बोल सकते हैं कि उसकी बॉडी में खून की कमी है या उसको एनीमिया है। और अगर 5 से भी ज्यादा कम है तो आप उसे थैलेसीमिया या सीवियर एनीमिया बोल सकते हैं कि भाई इसको तो अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना ही है, मतलब कि खून चढ़ना ही है सामने वाले व्यक्ति को। तो ये खून की कमी को प्रदर्शित करता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो इसकी रेंज जो है 14 से 16 के बीच होना चाहिए। अगर 14 से 16 के बीच में है तो इंसान हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों पीसीबी काउंट की। तो देखो भाई पीसीबी काउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और रिपोर्ट में तो बहुत ही जरूरी है। क्या होता है कि कई लोगों को लूज मोशंस हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, और उनकी बॉडी से पानी का लॉस हो जाता है, एक प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट्स चले जाते हैं। तो भाई जब इंसान को डायरिया, इस तरह के लूज मोशन जैसी शिकायत होती है तब उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। तो भाई ये तो बहुत सोचने वाली बात है, क्यों हो जाता है? देखो भाई आपकी ब्लड के अंदर पानी भी रहता है कुछ मात्रा में, तो जो ब्लड होता है उसका पतलापन या गाढ़ापन, इससे हम ये पता करते हैं। मान लो किसी व्यक्ति का नॉर्मली हीमोग्लोबिन तो है 8, और लेकिन जब उसको लूज मोशन हुए, डायरिया वगैरह हुआ, उसकी बॉडी से निकल गया पानी, तो ब्लड तो वैसे ही गाढ़ा हो जाएगा, तो उसका हीमोग्लोबिन ज्यादा आएगा। तो आदमी खुश हो जाएगा, अरे वाह मेरा हीमोग्लोबिन तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपको ये पीसीबी देखना है कि पीसीबी कितना आ रहा है।
पीसीबी मतलब कि आपको जरूर से देखना है, क्योंकि उससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि इंसान को ये डायरिया था या लूज मोशन था, इस वजह से ये हीमोग्लोबिन बढ़ के आया है। तो कभी भी फॉल्स रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे कई लोगों को कम भी आ जाता है। क्यों आ जाता है कम? मान लो किसी को बॉटल चढ़ाई आपने, किसी को ड्रिप लगाई, आरएल की ड्रिप लगाई और उसी हाथ से आपने ब्लड सैंपल का कलेक्ट करके टेस्ट करवाया, तो हीमोग्लोबिन कम आएगा, क्योंकि ऑलरेडी पानी पहुंच गया शरीर के अंदर। ब्लड में रिसेंटली पानी ऐड हुआ है तो हीमोग्लोबिन कम आएगा। टोटल मतलब ये है दोस्तों कि पीसीबी में आपको ब्लड का गाढ़ापन देखना है कि भाई आपकी रिपोर्ट गलत ना हो, बस कि भाई ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है वो एक्यूरेट आ सके। उसके बाद बात की जाए दोस्तों एमसीबी की, तो एमसी का मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर काउंट। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे ब्लड के अंदर होते हैं। तो इनमें क्या होता है, आरबीसी जो होती है रेड ब्लड सेल्स, उसका साइज ये बताती है। मतलब कि एमसीबी आप देख रहे हैं तो आपको इससे आरबीसी का साइज पता चलेगा कि कितना बड़ा है कितना छोटा है। 80 से 100 के बीच रहना चाहिए। बट अगर ये बढ़ जाता है तो क्या प्रॉब्लम होगी? आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है, आपको थैलेसीमिया हो सकता है, आपको आयरन की कमी हो सकती है। तो इससे ये पता चलता है कि भाई आपका जो आरबीसी है वो कितना कमजोर है, कितना मजबूत है। तो ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों होता है एमसीएच। तो एमसीएच अगर बड़ा है तो आप ये बोल सकते हो कि भाई सामने वाले व्यक्ति को मेगालोब्लास्टिया हो सकता है, एनीमिया। एनीमिया की कैटेगरी होती है मेगालोब्लास्टिया, तो वो हो सकती है। इसके अलावा लास्ट होता है दोस्तों प्लेटलेट्स काउंट। तो प्लेटलेट्स काउंट मतलब यही है दोस्तों कि आपकी बॉडी में आपको चोट लगी और आपका ब्लड निकला और खून जम गया, तो वो क्यों जमा है? प्लेटलेट्स के कारण। मतलब कि आपकी ब्लड के अंदर क्लोटिंग करने की क्षमता कितनी है। प्लेटलेट्स काउंट जितना अच्छा होगा आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को क्लोट करने की क्षमता उतनी होगी। प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज होती है दोस्तों 1.5 लाख से 4 लाख के बीच, और इनके बीच रहना चाहिए आदमी की। कम से कम 2 लाख 3 लाख तो हो ही हो। अगर किसी व्यक्ति की 80,000 से कम हो जाती है प्लेटलेट्स, तो आप पूरा बोल सकते हैं सामने वाले को डेंगू हो चुका है, क्योंकि डेंगू का जब इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आता है तो प्लेटलेट सबसे पहले कम होती है। तो यही है दोस्तों कि सीबीसी में आपको सिर्फ और सिर्फ आपका डीएलसी देखना है, टीएलसी देखना है, हीमोग्लोबिन देखना है और प्लेटलेट्स, एमसीवी और ये सब हीमोक्रेट्स, यही चीज देखना है। इसके अलावा कुछ ज्यादा आप देखो ना, नहीं तो पूरा ऊपर से निकल जाएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी कि भाई आसान भाषा में बताने की, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे ही ऐसी वीडियो आपको बनाता रहूंगा। और हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे